जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। 2-3 दिन से मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बता रहा था कि वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम का कम होना एक इशू है हमारी मार्केट के लिए। और उसी की बेस से मैं आप लोगों को मना भी कर रहा था कि कभी भी करंटली जो हमारी सिचुएशन है, कंडीशन है, इसमें 100% किसी शेयर के अंदर बाइंग नहीं करनी। और ये मैं हमेशा ही आप लोगों से कहता रहता हूँ। लेकिन 2-3 दिनों में मैं थोड़ा फोकस कर रहा था इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड हो सकता है। देखिए जी, आज का वॉल्यूम 183 कल से थोड़ा बेहतर है, लेकिन आज जो वॉल्यूम पड़ा है आखिरी आधी घंटे में पड़ा है। जब मार्केट गिरी है तो तब जाके थोड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट रेड हुई है तो तब वॉल्यूम पड़ा है। एम तो वॉल्यूम कोई नहीं था, एम तो मेरे ख्याल में 120-30 का वॉल्यूम ही होना था। तो आखिरी घंटे में तकरीबन 40 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। मार्केट का हाई देखे जी 75,513 का। उस लिहाज से हाई के लिहाज से देखें, करंट क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो मार्केट ने 600 पॉइंट निकाले हैं। लो की बात करें, 74,835 का लो है। मार्केट ने तकरीबन अपने लो के करीब ही क्लोजिंग दी है। 350 पॉइंट नेगेटिव थी, 250 नेगेटिव में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 74,956 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट के हमारे पास जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स है वो हमें क्या कहते हैं। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स हमारे पास आ गए हैं। हम नेटवर्क दोबारा पॉजिटिव है, 71 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में एग्जिट का टाइम हो गया है। पेस को देखें जी, अपर कैप लगा 46 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक्स गिर गया है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमिट्री दोबारा अपर कैप है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। जब यही शेयर सिमिट्री 3.60 पे मूव करता था, 3.40 50 पे, तब मैं आप लोगों को कहता था, तब कोई भी बाय नहीं करता था। मैं तब भी आप लोगों को कहता था कि भाई रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। 25 पैसे की 30 पैसे की अर्निंग अगर आ रही है सिमिट्री वालों की, तो मुझे बड़ी अच्छी अर्निंग तब दिख रही थी। और अब सिमिट्री वालों को मजीद जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलने लग गए हैं। और आज देखें दोबारा अपर कैप लग गया। तो बहरहाल हमें तो 40% का गेन तकरीबन जो है 2 दिनों में हो चुका है सिर्फ सिमिट्री पे। देन जी आपके पास WTL है, साइड वे है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL आज डाउन है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL साइड वे है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन आज गिरा पड़ा है जी, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PSX दोबारा पर कैप के करीब गया था, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। ऑक्टोपस को देखें दोबारा डाउन है। तो कल मैंने यही आप लोगों को बताया, तो ऑक्टोपस जिस तरह ऊपर गया ना उसी तरह अब नीचे आ रहा है, आने दें जरा। तो बहरहाल आज दोबारा 5 रुपए इसने निकाल दी हैं, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस अपर कैप, सिमिट्री अपर कैप, मीडिया टाइम्स लिमिटेड चल गया है। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये तीनों शेयर बाय करवाए थे, लेकिन पेस में हमारी अभी करंटली बाइंग नहीं थी, सिमिट्री और मीडिया टाइम्स में थी। देन CLVL है जी, ऑलमोस्ट अपर लाख के करीब है। और देन FTPL है जी, देख लें पैनी सारे आज चले पड़े हैं। वेव्स ऐप दोबारा अपर कैप है। ICIBL को देख लें, ये भी आज चल गया है जी। और देन जी देखें जी, आपके पास नेक्स्ट है जी FCSC है, ये भी आज आपका चला पड़ा है। ये मैंने बाय करवाया हुआ था। और ये ICIBL भी मैंने बाय करवाया था। पैनी अक्सर मेरी नज़र पे होते हैं। रेड को मैंने कभी इस पे काम नहीं किया। यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छा शेयर। और दीवान फारूक सिद्दीक मिल्स लिमिटेड है, इसे भी देख लीजिएगा। वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन पेनी है। GFIL है, देन ऑक्टोपस है, अच्छी बात है। PIA अब सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट ट्रेड होगा। और अब मेरे ख्याल में PIA वाले जो है अब मार्केट को अलविदा करने जा रहे हैं। बल मैं इसके ऊपर दोबारा PIA के ऊपर रिसर्च करूंगा कि PIA क्या कहता है। देन UBDL है जी। देन आपके पास GL है, GL ने 13 रुपए निकाल दिए हैं जी, बड़ी अच्छी बात है। और इधर से खैबर ने निकाले हैं। खैबर वैसे बड़ा शेयर है, पेनी शेयर नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप, लोअर कैप। अपर कैप में तो आज पैनी का ढेर लगा हुआ है भाई, ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया। लोअर कैप में भी 2-3 अच्छी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ASTM है जी, और देन EFGH है, देन LPL है। कल LPL के बारे में मैंने बता दिया था, चेक कर सकते हैं। निशात चुनियम पावर लिमिटेड को लगा है, निशात पावर लिमिटेड को लगा है, पेस को लगा है। और पाकिस्तान केबल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, 60 से 65 के दरमियान जा सकता है। 168 पे क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है। देन पैकेजेस है, दोबारा अपर कैप है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है जी, बड़ी अच्छी बात है, अपर कैप है। सिमिट्री अपर कैप है। वेव्स ऐप अपर कैप है। वेव्स ऐप के अंदर हमारी एंट्री थी, सिमिट्री के अंदर एंटर थी। और देन पैकेजेस के अंदर, PCL के अंदर, पेस के अंदर पुरानी एंट्री थी। इनके अंदर हमारी किसी के अंदर भी एंट्री नहीं थी। बहरहाल हमारे 2-3 शेयर आज निकल गए हैं जी। PIA जी तकरीबन आज लोअर लाख है। और देखें जी, PIA डाउन आ गया है। ऑक्टोपस को देखें जी, डाउन। ऑक्टोपस से भाई दूर ही रहें, अब जरा नीचे आने दें, सेट होने दें, उसके बाद देखेंगे इसका क्या करना है। देखें जी, भैया आज का क्या कहता है हमारे पास। कमर्शियल बैंक्स आधे डाउन हैं, आधे पॉजिटिव हैं। फर्टिलाइजर FFC एफर्ट आपके पॉजिटिव हैं, बाकी डाउन है। अब फर्टिलाइजर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ ये आई है कि गैस की जो कीमतें हैं इन्हें दोबारा बढ़ाई जा रही हैं, फर्टिलाइजर के लिए। और दूसरा सीमेंट सेक्टर के लिए। फर्टिलाइजर इसलिए आज आपका साइडवे रहा है, ऑयल एंड गैस आपका उड़ा पड़ा है। और सीमेंट सारे का सारा इसी वजह से आज डाउन है कि अगले महीने में अगर फ़र्ज़ करें कि जो है इन्हें जो गैस है वो महंगी दी जाती है, तो देन सीमेंट सेक्टर आपका उड़ जाएगा। पावर सारा पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी आज आपका पॉजिटिव है, सिस्टम ने स्पेशली मूव लगाई है। ऑटोमोबाइल आपका डाउन है, ऑयल एंड गैस डाउन है, फूड उड़ा पड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले पॉजिटिव है, फार्मा कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है, केमिकल सारा उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल तकरीबन आपका उड़ा पड़ा है।
देखते हैं जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। पहले नंबर पे जी हमारे पास है जी सिस्टम ने तकरीबन 80 पॉइंट ऐड किए हैं, पैकेज ने 27 और एफएफसी ने तकरीबन 26, दैन यूबीएल ने 22, मिजान बैंक ने 21, निशात पावर ने 15, निशात चुनिया पावर लिमिटेड ने 14, हब ने तकरीबन 12 ऐड किए हैं, दैन ओजीडीसी ने 11, बैंकल फिलहाल ने तकरीबन 11-12 पॉइंट ऐड किए हैं। लक ने निकाले हैं 17, पीएसओ ने 17, एसएनजीपी ने 17, टीआरजी ने 20, पीपीएल ने 20, पीएससीएल ने 22, बैंकल हबीब ने निकाले हैं जी बैंकिंग सेक्टर आगे 31 पॉइंट, सल ने तकरीबन 38, एंग्रो ने 41 और एमसीबी ने तकरीबन 48 पॉइंट निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमें चार्ट क्या कहता है कि KSE 100 इंडेक्स रेड कैंडल पड़ गई है 1 आवर पे, और अब उम्मीद है कि अब जो हमारे पास सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है हमें 74,500 की एक सपोर्ट है, और उसके बाद हमारे पास एक और जो मेजर सपोर्ट बनेगी वो ऑलमोस्ट हमारी बनेगी 74,000 पे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अभी भी जो है मार्केट मजीद जो है 1001 पॉइंट निकाल सकती है। करेक्शन है, ब्लड बात है, मार्केट को मजीद नीचे जाना चाहिए। स्पोर्ट्स मैंने आपको ड्रा करके दी हैं, मेजर सपोर्ट जो है वो मैंने आपको 74,000 की ही ड्रा करके दी हुई है। बहरहाल वॉल्यूम आज कम है, लेकिन आज अगर आप देखें 1 आवर पे तो आखिरी घंटे के अंदर हमें अच्छा वॉल्यूम नजर आया ओवरऑल। यहाँ पे देखिए आखिरी घंटे में तकरीबन 40 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। उससे पहले घंटे में देखते रहे 17, 25, 30, उससे पहले वॉल्यूम कम भी था। तो आखिरी मेन घंटे में जो वॉल्यूम पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है कि ब्लड बाथ आया है। तो ब्लड बाथ का कुछ ना कुछ लोग जो है वो फ़ायदा उठाना पसंद करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। बहरहाल कैपिटल को देखें जी, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ये इसका एक चल रहा है जोन कह सकते हैं, जोन के अंदर चल रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है 6.80 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन इंशाल्लाह हम इसे 7.15 और देन 7.15 के बाद 7.60 की तरफ जाता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो देन ये आपका 6.25 एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। तो 6.25 पे आए तो बंदा ज़रूर इसे बाई कर सकता है, लेकिन उस वक्त आएगा नीचे जब मार्केट 1000-2000 पॉइंट इकट्ठे एक दिन गिरा देगी। जिस दिन मार्केट ने 1000 पॉइंट निकाले तो अच्छे अच्छे शेयर नीचे आते हैं। सीनर्जी है जी और ऑलमोस्ट साइडवे है, नीचे आ रहा है स्लोली स्लोली। 4.25 की फर्स्ट स्पोर्ट है, देन उसके बाद तकरीबन 3.80 की सेकंड स्पोर्ट है। इन दो लेवल्स पे आप लोग ज़रूर बाइंग कर बना सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बाइंग बने, और फास्ट बाइंग बनाने की किसी भी शेयर के अंदर कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर किसी शेयर के अंदर फास्ट बाइंग बनाएंगे तो देन मेरे ख्याल में आप लोग फंस जाएंगे। देन जी यूबीएल है, और मुझे इसकी जो मंथली कैंडल है ग्रीन नज़र आ रही है, बुलिश नज़र आ रहा है, और 216 पे क्लोजिंग दी है। अब एक्सपेक्टेड है कि यूबीएल जिस तरह जा रहा है जिस मूव के अंदर, यूबीएल ऑलमोस्ट 238 और देन उसके बाद 246 की तरफ या मे बी 250 को भी टच कर जाए। तो स्लोली स्लोली जा रहा है, उम्मीद है कि इसे जाना भी चाहिए। तो बहरहाल ये आप इसकी ट्रेंड लाइन देख लें, मुकम्मल तौर पे सीधी ये देखें, सीधा इसकी ट्रेंड लाइन चल रही है। नीचे आएगा तो देन हम देखेंगे इसे 180-90 के करीब बंदा ऐसे फोकस कर सकता है, अदरवाइज मुकम्मल तौर पे ऊपर जा रहा है अभी तक। तो देन ये ट्रीट कॉरपोरेशन है, अभी तकरीबन इसने हाई लगाया था 17 का, उसके बाद दोबारा नीचे आ रहा है, और अभी मेरे ख्याल में एक एग्जिट कॉल है आरएसआई की तरफ से, मैकटी की तरफ से, ऑलमोस्ट अब इसे नीचे आना चाहिए। अब ये नीचे कहाँ तक आएगा जी, 1 आवर पे शायद हमें कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ जाए, और 1 आवर पे वैसे इंप्रूवमेंट होने नहीं वाली है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब ये साइडवे चल रहा है, वॉल्यूम भी इतना अच्छा आजकल इसमें नहीं आ रहा। अब एक्सपेक्टेड है कि इसे नीचे आना चाहिए। तो फर्स्ट स्पोर्ट है इसकी 14.50 की, सेकंड स्पोर्ट है हमारे पास 13.50 की। इन दो लेवल्स पे है तो बंदा ऐसे ज़रूर बाय कर सकता है। देन है जी हमारे पास टीपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। आज भी देखें कि हैमर टाइप पड़ी है, ऊपर गया था काफ़ी ज़्यादा, 5.86 पे गया था, क्लोजिंग दी है 5.54 पे। अब इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो हमारे पास है 5.20, 5.25 और एक और सपोर्ट है 5 की। तो मेरे ख्याल में ये करंटली अच्छा है इन लेवल्स के दरमियान। 5.80-90 के इसकी जो है वो एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसे 6.70 पे देख सकते हैं। तो वीकली इसका चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर मैकडी बताएगा कि अब जिसने ऊपर जाना है। अभी मैकडी का जो हिस्टोग्राम है एक ही जो है वो ग्रीन हिस्टोग्राम अभी तक इसके अंदर पड़ा है, तो मेरे ख्याल में मजीद जो है इसके अंदर गेन पॉसिबल है, और अभी ये जो शेयर है आपका मजीद ऊपर जा सकता है। यहाँ पे देख लें प्रॉपर जो है एक बाय कॉल आप लोगों को नज़र आ रही है। अभी इसने मजीद ऊपर जाना है, स्लोली स्लोली जाएगा तो आप लोग बेशक इसे कंसिडर कर सकते हैं। इससे पहले ये शेयर तकरीबन 21-22 से गिरा हुआ है, अभी इसके अंदर बुलिश मूव नहीं आई है, बुलिश मूव आने के अंदर टाइम लगेगा। लोड्स है जी, पहले मैं आपको क्लियरली डेली पे दिखाता हूँ। डेली पे देखें जी, रेड पे रेड कैंडल पड़ती जा रही है, आज भी बड़ी रेड कैंडल है। वॉल्यूम की बात की जाए तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल ग्रीन रेड बहुत बड़ी पड़ी है। अब इसकी जो मुझे मेजर सपोर्ट नज़र आ रही है, एक नज़र आ रही है 9.50 और उसके बाद नज़र आ रही है 9.15, और 9.15 पे जाके इसकी ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है। तो 9.15 के लेवल तक मेरे ख्याल में वेट करना बेहतर होगा। बाकी 1 आवर पे देख लेते हैं, इंटरडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ करना चाहे तो बेशक 1 आवर की बेस पे आप लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डेली की बेस पे तो मैंने आपको तकरीबन जो है 9.50 से नीचे नीचे और 9.15 तक अगर मिले तो बंदा ऐसे कंसिडर कर सकता है, इससे ऊपर मैं तो बाय नहीं करने वाला।
और 1 आवर पे भी डाउन है। 1 आवर पे जो इसकी सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट हमें 10.40 की नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जी। देन हमारे पास है जी निशात चुनिया पावर लिमिटेड। आज अपर कैप लगा है, तकरीबन 7 मिलियन का वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है। अब एक्सपेक्टेड है कि इसे जो है 32 को टच करना चाहिए, 32 की तरफ अब जा रहा है जी इंशाल्लाह। देन एसएसजीसी है जी, ये रही इसकी बेस लाइन, यही इसकी जो है वो सपोर्ट है और ये इसका पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। और अब तक इसने नीचे की तरफ ना तो ये 10 को ब्रेक कर रहा है और ना ये ऊपर वाली स्टैंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। अब एक्सपेक्टेड है कि 10 पे दोबारा आएगा, 10 पे जो है वो हैवी बाइंग आएगी। 10.25 पे मूव कर रहा है तो 10 पे आएगा। 10 के बाद दोबारा यहाँ से उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10.60 की तरफ जा सकता है। तो ये इसका शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भाई आराम से होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के लिए 12-13 करेगा, अभी तो कैमुलेट हो रहा है। ये देखें मुकम्मल तौर पे ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। और अगर ये 10 ब्रेक कर गया तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों को तकरीबन 9 के लेवल पे भी रेडी रहना चाहिए। 8.80 से लेकर 9 के लेवल पे अभी तक तो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन जब ये 10 के लेवल को ब्रेक कर गया तो देन 8.80 से लेकर 90 के लेवल पर भी आ सकता है। बाकी ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री ली जा सकती है। देन है जी दीवान फारूक मोटर लिमिटेड। मंथली पे मुझे जो है बुलिश नजर आ रहा है। मंथली पे एक टारगेट ये टच कर चुका है 42 का। अब इसका एक और टारगेट जो है तकरीबन 46 का, वो इसने अभी तक टच नहीं किया। बाकी इसे 1 आवर पे भी देख लेते हैं, डेली पे भी देख लेते हैं। 1 आवर में भी थोड़ा बहुत आज डाउन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है इसके लिहाज से भी न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं। एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है डेली पे मुझे। प्राइसेस देखें ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि आरएसआई और मैकडी दोनों नीचे की तरफ हैं। लेकिन क्या है कि पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से चल रहा है, न्यूज़ की बेस पे। तो न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं तो निकल जाता है दोबारा। अब दोबारा 37 की सपोर्ट है, 37 पे अगर आता है तो दोबारा उम्मीद है कि दोबारा ये 42 को टच कर सकता है। मेरे ख्याल में अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शेयर की जिस तरह अर्निंग है, अर्निंग के लिहाज से शेयर बहुत ऊपर है। माइनस के अंदर इनकी अर्निंग आ रही है और शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर किसी ने एंट्री डालनी है तो बेहतर है, अदरवाइज इग्नोर किया जाए। देन है जी सिमेट्री है। अभी सिमेट्री की एक मेजर जो रेजिस्टेंस है 5 तकरीबन 6 की है, ऑलमोस्ट 6 भी क्लोजिंग दी है। 5.94 पे मूव कर रहा है। वॉल्यूम आज देखें अच्छा वॉल्यूम था तकरीबन। आज सॉरी मैं वीकली का वॉल्यूम देख रहा था, डेली पे वॉल्यूम देखें आज तकरीबन 34 मिलियन का आज का वॉल्यूम पड़ा है। अब वीकली पे जाएंगे तो आपको पिवट पॉइंट इसका टारगेट बता देगा। पिवट पॉइंट तकरीबन अब जो टारगेट बता रहा है 6.49 का टारगेट बता रहा है और वहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस भी आ सकती है। तो बहरहाल कल एक्सपेक्टेड है कि दोबारा एक अपर लॉक तो लगना चाहिए, और कल अगर अपर लॉक नहीं लगता तो देन मेरे ख्याल में आप लोग जो है अपने टारगेट पे जाके सेल कर सकते हैं। अदरवाइज चांसेस तो हैं कि भाई 3 दिन लगातार अच्छा वॉल्यूम बढ़ गए, कल भी एक अपर कैप आना चाहिए। देन जी हमारे पास सिस्टम है। आज की कैंडल देखें तकरीबन 4.5 मिलियन का वॉल्यूम, सॉरी डेली की मैं कैंडल ओपन कर लूँ, तकरीबन 2.6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब ग्रीन कैंडल शो कर रही है कि बुलिश है। अब एक्सपेक्टेड जो टारगेट है 4.46 मतलब 446, 446 की तरफ इसे जाना चाहिए। 446 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो देन हमें ये जो है मजीद ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ऑलमोस्ट जो है 460 की तरफ भी। अभी बुलिश मूव इसके अंदर आई है, आज वॉल्यूम भी अच्छा था। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़े प्लेयर्स हैं वो इस शेयर के अंदर एंट्री डाल रहे हैं। आप लोग इसके अंदर ज़रूर एंट्री डाले रखें। मैंने तो ऑलरेडी कुछ लोगों को बाइंग बताई हुई थी इसकी। तो मैंने तो एक मेजर जो बाइंग थी वो मैंने तकरीबन 3.40-50 पे भी बता रखी थी। अगर फ़र्ज़ करें जाता है 3.60-70 तक तो मैंने इस लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे बाइंग बताई हुई थी। और 3.70, 3.60 और देन 3.40 शायद मैंने आपको बताया था। तो वो तो मैंने आपको लेवल्स पे बाइंग बताई हुई थी। अभी भी आप लोग रेडी रह सकते हैं। अभी भी अगर डिप पे मिले तो आप लोग ज़रूर बाय करें, लेकिन अब आपको कितनी डिप देगा, 380 की डिप तो इतने जल्दी देने नहीं वाला। अब एक्सपेक्टेड है कि 446 जो है इसे मस्ट टच करना चाहिए। बाकी जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं हमारी ग्रुप के अंदर, तो एंड पे मैंने अनाउंसमेंट करता चलूँ। प्रीमियम स्विंग ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है, इसकी 1000 फीस होती है। इंटरडे ग्रुप की कॉल्स होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। ये 1000 इसकी फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626573 0316 62 65 373। जो भी ज्वाइन करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। 1000 फीस है, आप लोगों की एक कॉल की मार होती है। जैसे सिमेट्री अगर बात करें, किसी बंदे ने 5-6 महीने से भी होल्ड कर रखा था, उसे 2 दिन के अंदर 40% का गेन मिल गया है। तो मेरे ख्याल में 2 साल के लिए उसके लिए बहुत है, 2 साल की फीस एडवांस में जमा कर दे। तो बहरहाल अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देन यार डोनेट फॉर अ गुड काज, अगर कोई जितना भी डोनेशन करना चाहता है मस्ट करें। आगे जो है वो बड़ी ईद आ रही है, तो मैंने भी काफ़ी जगह पे डोनेशन करनी है। तो बाकी जितना भी आप लोग कर सकते हैं, ये इसका अलग व्हाट्सअप जो है मैंने नंबर भी इसके अंदर ग्रुप भी बनाया हुआ है, ये अलग व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ग्रुप भी है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, मैं आपको जो है डोनेशन के ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। बाकी जितना आप लोग डोनेट करना चाहते हैं अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक आप लोग मस्ट डोनेट करें।
तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। बाकी करंटली मार्केट जो है एक थोड़ी करेक्शन के अंदर है, और जिसे कहते हैं ब्लड बाथ, अभी तो ब्लड बाथ नहीं आया। ब्लड बाथ अगर 500-600 पॉइंट निकल जाते, 700-800 भी निकल जाते, तो देन आप लोगों को समझ लग जाती ब्लड बाथ क्या होता है। ब्लड बाथ के अंदर अच्छे बड़े बड़े शेयर गिर जाते हैं। तो बहरहाल अभी तक तो वॉल्यूम हमारे पास कम है, तो ब्लड बाथ अगर आएगा तो देन उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।